नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख का मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष का हम इंतजार कर रहे हैं। हम राह देख रहे हैं कि शुक्ल पक्ष की तृतीया है। अब क्या है कि जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, इसका अपना एक अलग ही महत्व है। इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिस तिथि को कोई भी कार्य किया जाता है उसका क्षय ना हो। तो यह अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुहूर्त होते हैं जिसमें कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। जैसे आप अपने नए मकान के लिए कोई आप नींव रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शादी ब्याह अगर आप तय करते हैं, बच्चों का कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस दिन को यानी कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आप उसका शिलान्यास कर सकते हैं, यानी कि उस मुहूर्त में आप उसकी आधारशिला रख सकते हैं। तो इस तिथि को कोई भी जो शुभ कार्य किया जाता है उसका क्षय नहीं होता, यानी कि अक्षय हो जाता है। इस दिन जितना भी दान पुण्य आदि किया जाता है उसका बहुत महत्व है। और जितना ज्यादा इसमें अगर हम देखें तो क्या है कि जो भी दान पुण्य पूजा पाठ जो भी करते हैं वह सब पुण्य फलों को यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसके जो फल होते हैं वह आपको पुण्य फल के रूप में प्राप्त हो। पुराणों में ऐसा विवेचन है कि इस दिन अगर पितरों के लिए किया गया कोई भी कार्य, जैसे तर्पण है, पूजन है या कोई भी कार्य इस दिन किया जाता है तो उस दिन का जो फल है वह अक्षय फल बन जाता है, यानी कि बहुत ही लाभप्रद होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं, तो इस प्रकार का होता है। और इस दिन क्या है कि अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो और इसके बाद आप भक्ति पूर्वक अपने पूजा पाठ को करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसकी तिथि की मान्यता ऐसी है कि यदि यह सोमवार का दिन पड़े और रोहिणी नक्षत्र का दिन आए तो इस दिन किए गए जो भी जप तप दान पुण्य है उसका फल करोड़ों गुना हो जाता है। और इस वर्ष यह विशेषता है, दिन तो सोमवार नहीं है पर रोहिणी नक्षत्र आता है तो इस दिन में अपने आप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र है और साथ में क्या है, तृतीया है और शुक्ल पक्ष है, वैशाख है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या है, ये गर्मी का एक संदेश होता है कि इस दिन से गर्मी आरंभ भी होती है। तो ऐसे में क्या है, जैसे छतरी का दान है, जैसे गगरी का दान है, जैसे घड़े का दान है या शीतल फलों का दान है, वह दान करना चाहिए। सत्तू का भोग भगवान को लगाना चाहिए, ठंडी चीजों का भोग लगाना चाहिए। पंखा आदि अगर आप कहीं पर आप पंखे का दान कर सकें या किसी अनाथालय में आप पंखे का दान कर सकें, या हाथ झलने वाला भी जो पंखा होता है, हैंड फैन जिसको कहते हैं, कि आप अगर बाहर चल रहे हैं तो आपके साथ एक हैंड फैन भी होना चाहिए। तो क्या है कि यह जो उसका पुण्य फल होता है, यानी कि उससे जो शीतलता मिलती है वह अपने आप में बहुत ही ज्यादा फलदायक हो जाती है, बहुत ही सुंदर फलों को दे जाती है। इसमें आप और भी एक काम कर सकते हैं कि जैसे शरबत का आप दान कर सकते हैं, या आप कहीं प्याऊ में जाकर के शरबत है, लस्सी है, ऐसी चीजों का अगर दान करें, ठंडे पेय पदार्थों का दान करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा पुण्य फल देने वाला होता है। और इसकी क्या विशेषता है इस अक्षय तृतीया की, ये तो दान पुण्य की बात है, तो इसमें पूजा क्या की जाती है, किस प्रकार से इसको करें, तो इसकी महत्ता ये है कि इस दिन परशुराम जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाता है। साउथ में इसे परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दान पुण्य के पीछे जो विश्वास है, जो आस्था है, वह कुछ इस प्रकार है कि इस दिन जो भी वस्तुएं दान की जाती हैं वह समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में भी प्राप्त होते हैं, यानी कि हम एक प्रकार से एक पुण्य को कमा रहे होते हैं, जिसमें हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इस जन्म में अगर हम शुभ कर्म करके जाते हैं तो हमें अगले जन्म में भी शुभ फल प्राप्त होंगे। और इस दिन जो लक्ष्मी नारायण भगवान है, यानी कि भगवान विष्णु और उनके साथ में लक्ष्मी,
उस दिन उनकी पूजा भी करते हैं और उसको सफेद पुष्प अर्पित करते हैं। यूं तो सफेद कमल को अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही सुंदर होता है। और यहाँ पर क्या है, इसमें सफेद गुलाब की भी महत्ता है और पीले भी यहाँ पर पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके बारे में कहा गया सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रस्तानि सदा अर्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदीरियेत। तो इस प्रकार है, यानी कि यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी नारायण भगवान को पीले पुष्प सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कमल मिलता है तो भी बहुत सुंदर है, और अगर आप गुलाब के ही फल आपको फूल प्राप्त होते हैं तो आप वह भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, ये जो ठंडी वस्तुएं जितनी भी है, यानी कि इस गर्मी में, इस ऊष्मा में, इस उष्ण मौसम में इतने, अगर हम किसी को शीतलता प्रदान कर सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, किसी को शरबत दे सकते हैं, किसी को नहीं है कुछ तो एक पंखा ही दे सकते हैं, या कुछ ऐसे शेड्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं जो रास्ते चलते लोग आते हैं तो उसकी छांव में बैठ करके वह थोड़ी देर सुस्ता सके, और उसका जो पुण्य फल है वह उसको तो मिले ही मिले, साथ साथ आपको भी मिले। उसका जो आनंद है, जो उसका सुख की अनुभूति है, वह आपको भी मिले। तो ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आपने जो भी अच्छा आचरण किया है, सद्गुणों को जो अपनाया है, उस दिन से जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, आपने जो अच्छे गुणों को अपनाकर या अच्छा पूजन अर्चन कर करके अपनी स्वस्थ भावना के साथ आपने जो काम किया है, उसमें भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, यानी कि उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन जितना भी आचरण किया जाता है वह, और सत्कर्म जितना भी किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। तो भविष्य पुराण भी इसमें कहता है कि इस दिन क्या है कि युगादि तिथियों की गणना की गई थी, और सतयुग और त्रेता का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण और हयग्रीव तथा परशुराम जी का अवतरण भी प्राप्त किया था। यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र अक्षय कुमार थे, उनका आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। और एक और इसकी मान्यता है कि बद्रीनाथ पट के जो धाम के जो पट है, वह भी इसी दिन ही खुलते हैं, और इसी दिन से ही यहाँ वहां पर भी पूजन अर्चन का विधान है। एक और बहुत सुंदर बात यहाँ पर आई है कि यहाँ पर महाभारत का जो युद्ध था वह इसी दिन ही समाप्त हुआ था। तो यह जो द्वापर युग का समापन है और त्रेता युग का जो उदय है वह इसी दिन हुआ था। तो इस प्रकार से यह जो युगों के लिए इसे कहा जाता है, जैसे हम वर्ष मनाते हैं, ऐसे युगों को मनाने के, युगों का भी तो कभी ना कभी आविर्भाव हुआ था, नया युग आरंभ हुआ था। तो क्यों ना इस अक्षय तृतीया को हम ऐसा दान पुण्य करें, ऐसे सत्कर्म करें जिससे एक नए युग की प्राप्ति हो, यानी कि वह जो कुछ भी हम दान पुण्य करें वह अक्षय हो, वह सुंदरता के साथ, स्वच्छता के साथ मनाया जाए तो बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा। तो इस चीज का एक विशेष महत्व है, और इसीलिए इसे अनुभुज मुहूर्त भी कहा गया कि इस दिन जो भी कोई कार्य किया जाता है वह हर समय अक्षय रहता है। सत्कर्म आप करते हैं तो आपको उसका कई गुना प्राप्त होता है, और यही कहीं आप दुष्कर्म कुछ करते हैं तो भी आपको इसका कई गुना प्राप्त होता है। तो ये क्या है कि यहाँ समझना होगा कि पॉजिटिव चीजें क्या है, निगेटिव चीजें क्या है, उनके अनुसार ही इसमें आपको आचरण करना चाहिए। पॉजिटिविटी का आप आचरण करेंगे तो उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, और अगर आप निगेटिविटी का साथ देते हैं तो वो निगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इस दिन को एक ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए इस वर्ष के अक्षय तृतीया यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को आप इसे विशेष रूप से महत्व दें, सुंदर कार्य करें, अच्छे कार्य करें। और इस जो अंग्रेजी तिथि को अगर कहें तो यह 3 मई 2022 को मंगलवार को रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है, और इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कुछ ऐसे काम कर जाएं जो वाकई में देखने के लायक हो, सुंदरता के साथ आपको आशीर्वाद दें। तो मित्रों, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और अच्छे और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।